हेलो एवरीवन। क्या हुआ? कोडिंग राउंड क्रैक करना है, इंटरव्यूज क्रैक करना है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या फिर अपने सॉफ्टवेयर को एफिशिएंट बनाना है? उसके लिए डीएसए तो करनी पड़ेगी। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी होने वाला है कि डीएसए क्या है और डीएसए क्यों है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले व्हाट इज डीएसए? डीएसए स्टैंड फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। ये तो कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा समझने में, तो अपन ब्रेक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी डेटा को रखने का तरीका। डेटा स्ट्रक्चर को अपन रखने का तरीका क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम जो डेटा है उसको एफिशिएंटली और एक्यूरेटली एक्सेस कर पाए, जिससे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो और एफिशिएंट हो पाएगा। अब डीएसए डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या होता है अपने पास? डीएसए में डेटा स्ट्रक्चर होता है एरेज, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ्स। ये सब डेटा स्ट्रक्चर ही तो है। इसका काम क्या है? डेटा को रखने का। और डेटा को रखेंगे तभी तो अच्छे से रखेंगे, तभी तो हम उसका एक्सेस जल्दी और एफिशिएंटली कर पाएंगे। फिर आता है एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स क्या होती है? एल्गोरिथम्स से क्या समझ में आता है आपको? स्टेप्स। स्टेप्स की हम किसी भी प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शन की मदद से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग, सर्चिंग, नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, पर हम उसको, जो स्टेप्स होते हैं उनको एल्गोरिथम्स कहते हैं कि इस प्रोसीजर के अंदर हमें ये प्रोसीजर करना है ताकि हमारी सॉर्टिंग अच्छे से हो पाए। तो साथ में पढ़ते हैं डीएसए क्या होती है। डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सोचो, एग्जाम्पल समझते हैं। आप कोई कॉन्टैक्ट सर्च करते हो अपने फ़ोन में, या फिर कहीं पे भी गूगल पे कुछ भी चीज़ सर्च करी, कोई गेम खेला, वेब पेज कोई देखा, उसके अंदर क्या चल रहा है? उसके पीछे सब कुछ डीएसए ही चल रहा है कि आपको कैसे वो डेटा है उसको फास्टली आपके पास पहुंचाने का काम कैसे करना है। कंपनीज जैसे गूगल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जल्दी कैसे स्केलेबल बहुत सारे प्रोडक्ट को एक साथ आपके सामने लेके आ पाती है, वो सिर्फ डीएसए की वजह से। और आपको पता है, उनके जो इंटरव्यू राउंड होते हैं उनमें डीएसए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो डीएसए है वो अपन बहुत सारे लैंग्वेजेस में कर सकते हैं, बट मैं जो प्रेफर करता हूँ जावा के अंदर, क्योंकि जावा बहुत, डीएसए समझने के लिए बहुत बेसिक स्टेप्स करनी पड़ती है जावा के अंदर। तो मेरे हिसाब से वो प्रेफर करता हूँ मैं। बाकी आपकी मर्जी, आप किसी मीडिया कर सकते हैं, अपन करेंगे जावा के अंदर। इस जो मेरी सीरीज रहेगी उसके अंदर मैं पहले जावा से ही समझाऊंगा, उसके बाद अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं अलग अलग लैंग्वेजेस में भी समझा दूंगा। जावा वैसे तो बहुत, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, पावरफुल है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो बाकी सारे लैंग्वेज जिससे इसके कॉन्सेप्ट्स, कोर कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, इसलिए समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाती है। और जावा के जो है वो सब इंटरव्यू राउंड में सपोर्टेड होती है, तो अच्छा है उसमें काम करना। और जावा में अभी तक एडवांस फीचर भी आ चुके हैं इतने कि हम कर सकते हैं उसके डीएसए। अब डीएसए जब करता है, डीएसए के अंदर अपन सबसे, डीएसए का काम होता है कॉम्प्लेक्सिटीज को मिनिमाइज करना। अपन मेनली दो कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी की अपन तीन पार्ट में डिवाइड करता है: बिग O नोटेशन, थीटा नोटेशन और ओमेगा नोटेशन। अपन जनरल बात बिग O की करते हैं क्योंकि वो वर्स्ट टाइम होती है जो हमें नहीं चाहिए होती है। ओके। अब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमें रिड्यूस करनी है। जितनी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतने जल्दी कोड रन होगा, जितना जल्दी कोड रन होगा उतनी जल्दी आपका आउटपुट आएगा। इसलिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की इतनी ज़्यादा बातें करते हैं डीएसए के अंदर। सिमिलरली एक होती है अपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का क्या काम होता है? कितनी मेमोरी उसमें कम लग रही है। जितनी कम मेमोरी उतनी ज़्यादा फास्ट प्रोग्राम होगा और उतना ही एफिशिएंट हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। इसके अंदर भी सेम कि बेगो नोटेशन, थीटा नोटेशन, ओमेगा नोटेशन। जो बेगो होता है वो वर्स्ट के लिए होता है, और जो थीटा होता है वो बेस्ट के लिए होता है, ओमेगा मिड मिड होता है। सो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपन इसके अपकमिंग वीडियोस में बहुत डीप में बात करेंगे इन सब के बारे में। मैं आपको एक बार इसका रोड मैप भी बता देता हूँ कि अपन क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे बेसिक फाउंडेशन से, जो आज अपना था डीएसए क्या होती है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है।
और आपको जो लैंग्वेज डीएसए करनी है आप वो कर सकते हैं। मैं आपको बस समझा दूंगा डीएसए में कि एल्गोरिथम कैसे होगी, पर मैं जो प्रेफर करता हूँ मैं जावा में आपको कोड करके दिखाऊंगा, जो लैपटॉप पे दिखाऊंगा वो मैं जावा के अंदर दिखाऊंगा। कॉम्प्लेक्सिटी की अपने ने बात कर ही ली है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ये बेसिक बात कर लिया है। जो इसके नोट्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से अपन क्या स्टार्ट करेंगे, कोड डेटा स्ट्रक्चर्स। जैसे फर्स्ट हो गया एरेज, फिर स्ट्रिंग्स, फिर लिंक लिस्ट, फिर स्टैक, फिर क्यू, फिर हैश मैप और हैश सेट। ये पूरा जो रोड मैप है ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फिर अपन स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट डेटा स्ट्रक्चर जैसे ट्रीज एंड ग्राफ्स। फिर उसके खत्म होने के बाद अपन करेंगे एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स क्या होगा, सर्चिंग, सॉर्टिंग, रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी एल्गोरिथम, डीपी, डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये सब। फिर अपन करेंगे एडवांस डीएसए। एडवांस डीएसए में क्या आता है, ग्राफ एल्गोरिथम, ट्रीज, सेगमेंट ट्रीज, डिसजॉइंट सेट, ट्राइज, बिट बिट मैप, सब कुछ। फिर लास्ट पे अपन डीएसए के क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, जिससे सब आपकी डीएसए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और प्लीज़ नोट्स बना के रखना, जो भी मैं बनाऊँ, जो भी मैं पढ़ाऊँ उस सबके नोट्स बना के रखना, जो बेटर रहेगा। तो अपन शुरू करते हैं। अब सब्सक्राइब कर लीजिए, थम्स अप कर दीजिए वीडियो को, और जो कोई क्वेश्चन हो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको और कुछ पढ़ना हो तो आप वो भी बता सकते हैं मुझे। और मैं डीएसए पढ़ाना, अपन डीएसए पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो से, स्टार्टिंग विद एरिस। थैंक यू।